हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के कुछ अंशों को पढ़ा था और आज हम आगे के अंश देखते हैं। इसमें आपने पहले देखा कि अभिमन्यु जो है वो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उनको युद्ध भूमि से भीम उनके चाचा और उनके पिता जो हैं वो युद्ध भूमि से बंदी बनाकर ले आते हैं और राजा विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनके आपस में जो वाद संवाद होता है यही इस नाटक में लिया गया है। तो हम अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब बृहन्नला रूपी जो अर्जुन है वो अभिमन्यु से पूछते हैं, अरे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु जो है वो बहुत ही गुस्से में उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्युर्माहम, कि मेरा नाम ले रहे हो, मैं अभिमन्यु हूँ। भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्या इस विराट नगर में क्षत्रियों को इसी तरह से पुकारा जाता है? नीच हूँ क्या मैं कोई नीच हूँ जो आप इस तरह से मेरा नाम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, जबकि मैं एक उच्च कुल से हूँ। अपि नाम अभी अभिभाष्यन्ते, मैं कोई नीच हूँ जो मुझे इस तरह से नाम से पुकारा जा रहा है। अहम अहम अथवा अहम शत्रुवशम गता, अथवा इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि मैं शत्रुओं की ओर से हूँ। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है। फिर अर्जुन कहते हैं, अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, क्या तुम्हारी माता सुख से है? क्या तुम्हारी माता प्रसन्नता से है? अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, मेरी माँ का नाम लेते हो। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या तुम मेरे पिता हो अथवा चाचा हो जो इस तरह से मेरी माँ का नाम अपने मुंह पर लाते हो। कथम माँ पितृवदा क्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छ से, मेरी माता जो हैं वो एक आदरणीय स्त्री हैं और मेरी माँ का नाम लेने का किसी को भी इतना अधिकार नहीं है। मेरे पिता की तरह से तुम तो इस तरह से पूछ रहे हो जैसे कि तुम मेरे पिता हो, इस तरह से, और पिता अपनी स्त्री के बारे में पूछते हैं, इस तरह से तुम मुझसे उनके बारे में पूछ रहे हो। फिर बृहन्नला कहते हैं, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशवः, तो कहते हैं अर्जुन कि हे अभिमन्यु, क्या देवकी पुत्र केशव जो कृष्ण जी हैं क्या वह कुशल से हैं? अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्तमपि नाम्ना अथ किम, तो कहते हैं कि किस कैसे कैसे तुम उनका भी नाम ले रहे हो, इतने वो हैं जो आदरणीय हैं, मेरे मामा श्री हैं जो तत्र भवन्तम अपि, उनका भी नाम ले रहे हो, ये कैसे कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो? उभौ परस्परम अवलोकयतः, और इस तरह एक दूसरे को वे दोनों देखने लगते हैं, अभिमन्यु और अर्जुन, क्योंकि वो दोनों तो पिता और पुत्र हैं, परंतु अभिमन्यु को ये अभी ज्ञात नहीं है क्योंकि उनका वेश जो है वो बदला हुआ है। अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञमिव माहस्यते, अभिमन्यु कहते हैं कि किस तरह से आप सब लोग मेरे बारे में सोचकर, मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। बृहन्नला ना खलु किंचित, तो बृहन्नला जो है अर्जुन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं। पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रयस्य युक्तो युद्ध पराजयः, कि तुम पार्थ के जो अर्जुन है उनके पुत्र होकर, है ना, और जिनके मामा हैं श्री कृष्ण, इस तरह से भी उनके भी तुम पुत्र और भांजे होकर भी किस तरह से तुम युद्ध में पराजय हो गए, तुमने पराजय को प्राप्त किया, युद्ध में तुम हार गए। किस तरह से तुम युद्ध हार गए, इतने बड़े बड़े जब तुम्हारे संबंधी हैं। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, कि ये इस तरह की आप झूठी बातें मत करिए। अस्माकम कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, मेरे कुल के बारे में मैं कुछ भी अनुचित बातें नहीं सुन सकूंगा। रणभूमौ हतेषु शरान पश्य, रणभूमि में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके
उनके बाणों को देखो, शरान अर्थात बाणों को देखो। मध्यते अन्य नाम न भविष्यति, उन बाणों में मेरे अलावा किसी का नाम आपको नहीं मिलेगा। सभी तीरों पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है। युद्ध में जितने लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई है। बृहन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। अरे इस तरह का वाक्य बोल रहे हो तुम, इस तरह की वाक्य चातुर्य बता रहे हो, किस तरह का तुम घमंडीपन बता रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम इस तरह से यहाँ कैसे ले आए गए, किस तरह से तुमको यहाँ ले आया गया है, इस तरह से बंदी बनाकर। अभिमन्यु अशस्त्रम माम विगतः, क्योंकि जो मुझे पकड़ने आए थे वह निशस्त्र होकर आए थे, उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किए हुए थे। पितरम अर्जुनम स्मरण अहम कथम हन्याम, और चूंकि वो बिना अस्त्रों के मेरे पास आए थे इसलिए मैं उन पर कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता था। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, बिना शस्त्र के जो होता है उस पर मैं प्रहार नहीं कर सकता। अतः अशस्त्रो अयम मां वंचित्वा गृहीतवान, इसी तरह उन्होंने भी बिना शस्त्र के मुझे लेकर यहाँ आ गए। जो भीमसेन थे उन्होंने बिना शस्त्र लिए हुए अर्जुन को रथ से जाकर अपनी दोनों भुजाओं से उतारकर उन्हें ले आए थे राजा विराट के समक्ष, राजा विराट के राज दरबार में। राजा त्वरंताम अभिमन्यु, तो राजा विराट कहते हैं कि मेरे पास आओ अभिमन्यु, मेरे नजदीक आओ अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु, इस तरह से राजा विराट कहते हैं। बृहन्नला कहती हैं, अर्जुन जो रूपी बृहन्नला, इतः कुमारा एषः महाराजा उपसर्पतु कुमारः, इधर महाराज ये हैं, महाराज ये कुमार हैं, जाओ कुमार महाराज के पास जाओ, उपसर्पतु महाराज के समीप जाओ। अभिमन्यु आह कस्य महाराजः, तो अभिमन्यु जो है कि क्रोधित है, वह कहता ओहो ये किस तरह के महाराज हैं राजा। एहो अहि पुत्र कथम न माम भिवादयसि, तो राजा कहते हैं कि अरे पुत्र क्या तुम मेरा भी अभिवादन नहीं करोगे, क्या मुझे भी प्रणाम नहीं करोगे। आत्मगतम, और मन में ही सोचते हैं, अहो उत्सिक्तः खलवयम क्षत्रिय कुमार, ओहो किस तरह से यह झूठे घमंड में चूर है यह क्षत्रिय कुमार। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, और मैं तुम्हारे घमंड का शमन करूँगा, मैं तुम्हारा घमंड जो है वो दूर करूँगा। और इस तरह अथ केनायम गृहीतः, और सामने प्रत्यक्ष होकर कहते हैं आओ, इस तरह से कहाँ जा रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, अपनी अगली क्लास में हम इसके आगे का पार्ट समझेंगे, ठीक है। और आप इस पाठ के कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और जो क्लास होती है आपकी उसमें आप अपने जो संदेह निवारण, जो आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करेंगे हम।